प्रिय सुजाति बंधुओं, सादर जय लोधेश्वर, जय अवंती। आज आपको 1842 के महान क्रांतिकारी राजा हृदय शाह के संबंध में कुछ जानकारियां एवं उनका इतिहास बताने का एक छोटा सा प्रयास है। आशा है आप लोगों को राजा हृदय शाह जी के संबंध में प्राप्त जानकारियां पसंद आएंगी। लोधी समाज के लोग नर्मदा प्रदेश के कई इलाकों में 1842 के महान क्रांतिकारी राजा हृदय शाह जी के संबंध में आपके समक्ष उनकी कुछ जानकारियां रख रहा हूं। जो जानकारियां रख रहा हूं वह जानकारी नर्मदा मंडल में कंपनी राज नामक ऐसी पुस्तक 1818 से 1868 ईस्वी तक हुई, जिसके लेखक डॉक्टर प्रभाकर गद्रे ट्रस्ट मंडला के माध्यम से यह बुक निकली थी, जिसमें राजा हृदय शाह जी का विस्तृत वर्णन किया गया है। मैं समय समय पर राजा हृदय शाह जी तथा अन्य राजाओं के संबंध में कुछ वीडियो YouTube के माध्यम से आप लोगों के समक्ष उपलब्ध करा रहा हूं। आशा है आपको लोधी समाज के संबंध में उक्त जानकारियां पसंद आएंगी। राजा हृदय शाह जी का इतिहास। राजा हृदय शाह लोधी के काशी निवासी पूर्वज इंद्रजीत लोधी ने तेजगढ़ दमोह में अपना अधिकार जमाया था। उनके ज्येष्ठ पुत्र विक्रमजीत 1761 ईस्वी में निजाम शाह का सहकारी सामंत बने थे। विक्रमजीत के 5 पुत्रों में से ज्येष्ठ तेजगढ़ के अधिकारी हुए। उन्हें नागपुर के राजा राघोजी भोसले द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे हीरापुर नरसिंहपुर की जागीर प्रदान की और राजा की उपाधि दी। उस समय उनके पास मात्र 10 गांव थे। बाद में पेशवा के सागर स्थित प्रतिनिधि विसाजी ने तेजगढ़ के राजा अजीत सिंह को राज्याच्युत किया। उसके मृत्योपरांत ज्येष्ठ पुत्र देवकरण तेजगढ़ का, दूसरा नारायण जू अभाना टेहरी दमोह का राजा बनाया गया। उसके निसंतान मरने पर उनकी विधवा ने देवर खेती सिंह से संबंध बनाकर 2 पुत्र उत्पन्न किए। वे हृदय शाह और सावंत सिंह थे। खेत सिंह 21 अगस्त 1833 को मारे गए। उनके पुत्रों में विवाद होते हुए भी उनका ज्येष्ठ पुत्र हृदय शाह 29 जून 1934 को हीरापुर के राजा बनाए गए। इस समय इस जागीर की आय वार्षिक 12,000 रुपये थी तथा राज्य में 32 गांव थे। हीरापुर की जागीर से राजा हृदय शाह के परिवारजनों के गांव राजा हृदय शाह जी के संबंध में प्राप्त जानकारियां पसंद आएंगी। लोधी समाज के लोग नर्मदा प्रदेश के कई इलाकों में मालगुजार और जागीरदार थे और समाज में इनकी अच्छी स्थिति थी। 1842 के विद्रोह के समय लोधियों ने बढ़ चढ़कर विद्रोह में भाग लिया। यह एक खेतीहार जाति है। ये उत्तर प्रदेश से आकर कुछ पीढ़ियों तक बुंदेलखंड में रहे और फिर नर्मदा मंडल में आकर बस गए। लोधी एक ऐसी जाति का अच्छा उदाहरण है जिनकी सामाजिक प्रतिष्ठा एक नए इलाके में आने से बढ़ी है। खेतीहार जातियों में उनका दर्जा सबसे ऊंचा माना जाता था। वे कमतर माने जाते थे। क्योंकि लोधी भूमि के मालिक हो गए, अतः उन्हों ठाकुर के संबोधन से भी संबोधित किया जाता था। सागर और दमोह जिलों के कई लोधी भूमि स्वामी मुस्लिम शासन के समय अर्ध स्वतंत्र हैसियत रखते थे और बाद में उन्होंने पन्ना के राजा को अपना अधिपति मान लिया, जिसने कुछ परिवारों को राजा दीवान की पदवी दी। एक कुछ इलाका और कुछ सैनिक भी रखते थे। जब वे अपने अधिपतियों से मिलने जाते तो सैनिक उनके साथ चलते थे। लोधियों के बारे में सर आर क्रैडक इस प्रकार लिखते हैं, ये दृढ़ चरित्र के लोग हैं, लेकिन उनके पारिवारिक झगड़े और विवाद प्रियता ने उनकी समृद्धि को बहुत नुकसान पहुंचाया है। लोधियों के गांव के समूह में बहुत झगड़े होते हैं और करीबी रिश्तेदारों में भी दुश्मनी होती है। लोधियों के गांव में किसानी अत्याचार बहुत सामान्य बात है।
रसेल और हीरालाल राय लिखते हैं कि सामान्यतः सामाजिक स्थिति में लोधियों को सामान्य खेतीहर जातियों जैसे कुर्मियों के समान उनसे कुछ ऊंचे दर्जे पर रखा जा सकता है। यह श्रेष्ठता उनके मूल के कारण नहीं बल्कि इस कारण है कि सेंट्रल प्रोविजन